Hello friend, welcome back to my YouTube channel Biometrica Science Classes. Today I am going to discuss on the topic Central Dogma in Molecular Biology. What is Central Dogma? Central Dogma, जिसे हिंदी में मूल्य सिद्धांत कहते हैं. डॉगमा माने होता है व्यू, ओपिनियन, थ्योरी. अब हम जानते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए उसमें उपस्थित जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि डीएनए पे पाया जाता है. इसी के बारे में सन 1958 में फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए पे पाया जाता है, उसका फ्लो डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन के डायरेक्शन में होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं. अब इसे डिटेल में समझते हैं. डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी कि डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं. रेप्लिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि रेप्लिका माने होता है कॉपी, तो कॉपी डीएनए बनता है डीएनए से, तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं. अब हम जानते हैं कि डीएनए पे डिफरेंट टाइप्स का जीन्स पाया जाता है. कुछ प्रोटीन कोडिंग जीन्स होता है, कुछ नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स होता है. तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. लेकिन जब डीएनए के प्रोटीन कोडिंग जीन्स से आरएनए बनता है तो उस आरएनए को हम लोग एमआरएनए कहते हैं. तथा जब नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स से आरएनए बनता है तो वो टीआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है. ठीक है. टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए और एम फॉर मैसेंजर आरएनए. तो डीएनए से कोई भी आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा. लेकिन यहां पे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां हम लोग मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं. एम फॉर मैसेंजर आरएनए. और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है. देखिए, डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जिस पे बहुत सारा सीक्वेंस पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस का. इसमें कितने प्रकार का नाइट्रोजनस बेस का प्रयोग होता है? 4 प्रकार का. कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन. और ये डीएनए पे यानी डीएनए के स्टैंड पे सीक्वेंस बनाए रहता है. एडेनिन के बाद हो सकता है साइटोसिन हो, थाइमिन हो, गुआनिन हो, इस टाइप से सीक्वेंस बना होता है. और यही सीक्वेंस तीन मिलके एक कोडोन का काम करता है, यानी कोड बनाता है एक प्रकार के अमीनो एसिड के लिए. तो ऐसे ही ऐसा जब बहुत सारा ट्रिपलेट बहुत सारा अमीनो एसिड बनाता है और वो सारा अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड. जो पॉलीपेप्टाइड मॉडिफाइड होकर प्रोटीन बनाता है, जो किसी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन ये डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है. ये इसके लिए एमआरएनए का प्रयोग करता है. एमआरएनए का देखिए, तो ये एमआरएनए कैसे बनता है? ये डीएनए के एक स्ट्रैंड से एमआरएनए का
फॉर्मेशन होता है। तो जिस डीएनए के स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है उसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उस डीएनए का। और उस स्ट्रैंड का यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये एमआरएनए जो होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है। ठीक, तो ये क्या करता है कि डीएनए के कोड को मैसेज के तौर पे इस्तेमाल करता है, ले जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं तथा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब ये एमआरएनए राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम के पास। वहां टीआरएनए की मदद से उस एमआरएनए पे जो सीक्वेंस होता है उसे रीड करता है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक चेन बनाता है एमिनो एसिड्स का। बहुत सारे एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है। तो जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रकार जब बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। और ये पॉलीपेप्टाइड फिर मॉडिफाइड होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना या ज्यादा बेहतर तरीके से कहा जाए पॉलीपेप्टाइड का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये डीएनए तथा एमआरएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक, और इसलिए इस डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है क्योंकि ये दोनों एक ही स्क्रिप्ट में है, सिर्फ कोड का कॉपी हुआ है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। ठीक, लेकिन ये एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है क्योंकि यहां पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है। इसलिए क्या होता है यहां एक तरह से देखा जाए तो लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। उसी तरह से जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन बनाने के लिए दिया जाता है तो इंग्लिश में लिखते हैं। अब आइए इसे दूसरे तरह से समझते हैं। मान लिया कि डीएनए एक बुक है जिसमें अलग अलग प्रकार के खाना बनाने का तरीका लिखा हुआ है। उसमें से किसी एक प्रकार के खाना बनाने का रेसिपी उसने एमआरएनए को लिख के दिया। क्या किया? लिख के दिया। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रिप्ट माने होता है लिखावट। अब ये इस लिखे हुए विधि को राइबोसोम के पास लेके जाता है जहां उसके अनुसार जो खाने की चीज है वो बनती है। ठीक, खाने की चीज बनती है। तो क्या हुआ यहां लिखा हुआ जो था एक स्क्रिप्ट था वो भोजन के फॉर्म में बन गया, तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे। ये था सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए के पास था उसका फ्लो आरएनए से प्रोटीन के डायरेक्शन में हुआ। अब आइए 1970 में एच टैमिन तथा डी बाल्टीमोर ने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो तो सेंट्रल डोग्मा का पालन करते हैं, मगर वैसा ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो सेंट्रल डोग्मा का पालन नहीं करते हैं।
इसके लिए उन्होंने रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल दिया। रेट्रोवायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ये क्या करता है कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के बॉडी में इंसर्ट कर देता है, जहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बनाता है। तो कैसा प्रोसेस ये होता है? उल्टा होता है। किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो डीएनए बनता है वो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। इसके लिए वायरस होस्ट के मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। तो ऐसे डीएनए को सी डीएनए कहते हैं। सी फॉर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री। इस सारे प्रोसेस को एचटैमिन तथा बाल्टीमोर ने रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहा, या इसे हम लोग मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां एनसीईआरटी का एक लाइन है, उसे पढ़ता हूं। In some viruses, the flow of information is in the reverse direction. That is from RNA to DNA. RNA से DNA की डायरेक्शन में। Can you suggest a simple name to the process? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसे ही एच टाइमिन के नाम से टाइमिनिज्म कहते हैं। टाइमिनिज्म कहते हैं। इस प्रकार से आपने सेंट्रल डोग्मा तथा मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा या रिवर्स सेंट्रल डोग्मा पढ़ा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड सजेशन प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।